मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर बोला था कि मुसलमानों, इस देश को मत छोड़ो, यहाँ बुजुर्ग तुम्हारे यही दफन है, तुमने इस देश के मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करी है, देश का इतिहास और इस देश का मुस्तकबिल तुम्हारे बिना अधूरा है। हम कहीं नहीं जा रहे, हिंदुस्तान छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे, हमने इसी मिट्टी में जन्म लिया था और मरने के बाद भी इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हक़ाइक़ पर मबनी इस्लामी रिएक्शन वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। आज की वीडियो में हम उमर खालिद की उस तकरीर पर रिएक्शन देंगे जिसमें वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, हमने इसी मिट्टी से ही जन्म लिया है और यहीं पर मरेंगे। हम इस बयान को पूरे सयाक़ व सब्बाक़ के साथ देखेंगे, इसमें क्या कहा गया, क्या पैगाम दिया गया और इस पर मुख्तलिफ लोगों के रद्द-ए-अमल को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद किसी की हिमायत करना या मुखालिफत करना नहीं, बल्कि बात को मुकम्मल तौर पर सुनना और अपना नतीजा पेश करना है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो का आगाज करते हैं। मीडिया सुबह शाम रात यही बताते रहे वो कितने अच्छे हैं। हमने नहीं बोला था वो बुरे हैं, हमने बोला था उनकी नीतियां बुरी हैं, लेकिन पिछले 5 साल यही बताते रहे कि वो कितने अच्छे हैं। जब इतना पैसा किसी के पास हो तो लोकतंत्र क्या बचता है? एक आम इंसान उस लोकतंत्र में उसकी औकात क्या बचती है? 2019 के चुनाव से पहले ये तो हमारे लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है पैसे द्वारा, लेकिन जो बचा कुचा लोकतंत्र है उसके बारे में सोचिए। 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी की एक सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अगर भाजपा सरकार बनाती है 19 में तो ये देश में आखिरी चुनाव होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र देख के लग रहा है कि हम उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप सरकार तो चुनेंगे, आप वोट तो डालेंगे, लेकिन सरकार आपके वोट के हिसाब से नहीं बनेगी। सरकार उस हिसाब से बनेगी कि कौन किसके पास कितना पैसा है और कौन कितने एमएलए खरीद सकता है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने लड़ाई लड़ी नरेंद्र मोदी के विरोध में, यमुना पार पहुंचा देंगे। सरकार बनने के बाद, चुनाव घोषणा होने के बाद अगले ही दिन उनके साथ सरकार बना ली और उससे ही अगले दिन उनके पिताजी जेल से बाहर आ गए। अभी महाराष्ट्र के अंदर क्या मजाक हमने देखा है। एक दिन में 9 केस अजीत पवार के ऊपर खत्म हो जाते हैं। बहुत कुछ जोक चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप जाके देखें तो बहुत सारे जोक चल रहे हैं। मेरा फेवरेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाजपा और अजीत पवार को सरकार बनाने दीजिए और शिवसेना को 5 एकड़ किसी और स्टेट में जगह दे दीजिए, वो वहां सरकार बना लेंगे। वो बोल रहे हैं कि वो पूरे देश में एनआरसी कराएंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तो घुसपैठी पता लगाने का तरीका क्या अपनाया है उन्होंने कि 1951, 1951 और 1971 से पहले के डॉक्यूमेंट्स जिनके पास नहीं है वो भारत में सब घुसपैठी हैं। इस देश में कितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं? मैं यहां खड़ा होकर बोलता हूं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों के पास इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स अपने परिवार के हैं या नहीं है। वो चाहते क्या हैं? कौन परेशान होगा इसमें? गरीब लोग परेशान होंगे। असम के अंदर भी, असम में हर साल बाढ़ आती है, कई सारे गांव डूब जाते हैं। जब गांव डूबते हैं तो घर में कुछ नहीं बचता, दस्तावेज भी नहीं बचते। वही तमाम लोग एनआरसी में पीड़ित हुए थे, वही तमाम लोगों का नाम नहीं आया था। और आज वो बोल रहे हैं कि ये चीज जिसके चलते इतने सारे लोगों ने आत्महत्याएं करी, असम के अंदर लिस्ट आने से पहले एक देश के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इस इलाके के अंदर कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूमता रहता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट निकाल के रखिए, वो वाला डॉक्यूमेंट निकाल के रखिए। उसमें इन्होंने एक शोशा और जोड़ दिया है, सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ये मेरे शब्द नहीं, गृह मंत्री के शब्द हैं, क्रिश्चियन हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। एक समुदाय का नाम नहीं लेते। मतलब अगर आप मुसलमान हैं और आपके पास वो तमाम दस्तावेज नहीं है तो आपको घुसपैठी करार कर दिया जाएगा। कब से भारत के संविधान ये इजाजत देता है कि एक इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, देश का गृह मंत्री है, संविधान पर शपथ ली है
जिस संविधान ने बोला कि नागरिकता का धर्म से कोई लेना देना नहीं, आपका कोई भी बिल्कुल। धर्म हो, कोई भी जाति हो, आप तमाम लोग इस देश के नागरिक हैं। जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे गैर संवैधानिक स्टेटमेंट देता है तो हम लोगों को गुस्सा आना चाहिए, आक्रोशित होना चाहिए और उसे सवाल पूछना चाहिए। ये भूल जाइए, सवाल तो बनता है करना। ये भूल जाइए कि आप तमाम लोग एनआरसी लिस्ट में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट देंगे। आज मैं इस इलाके से निकल रहा था तो एक बोर्ड देखा कि एनआरसी अवेयरनेस कैंप, भूल जाइए, उस कैंप में मत जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां। 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी हैं, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, वो 20 करोड़ लोग अपने डॉक्यूमेंट नहीं ला सकते। हमको सिविल डिसोबीडियंस करना पड़ेगा, हमको इसको मुखालफत करनी पड़ेगी, सरकार से बोलना पड़ेगा कि ऐसे गैर संवैधानिक कानूनों का इस देश के अंदर कोई जगह नहीं है। आपकी 303 सीटें हो सकती हैं, अगर 544 भी होती फिर भी संविधान आपके ऊपर है, आप संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पार्टी वाले गोडसे के यार जब बोलते हैं कि हम लोग पाकिस्तान चले जाएं, तो हम उनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वो शब्द याद दिलाना चाहेंगे। जब देश में बंटवारा हो रहा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर बोला था कि मुसलमानों, इस देश को मत छोड़ो, यहाँ बुजुर्ग तुम्हारे यहीं दफन हैं, तुमने इस देश की मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करी है और ऐद करो कि इस देश का इतिहास और इस देश का मुस्तकबिल तुम्हारे बिना अधूरा है। बिल्कुल, कुछ बात तो है भाई भाई में इसमें। सांप्रदायिकता है, वो तमाम बड़े बड़े पद होल्ड करने वाले लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। वो बात और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वो संदेश हमको याद रखना पड़ेगा कि इस देश का इतिहास और इस देश का मुस्तकबिल हमारे बिना अधूरा है, अधूरा हो जाएगा। हम कहीं नहीं जा रहे, हिंदुस्तान छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे। हमने इसी मिट्टी में जन्म लिया था और मरने के बाद भी इसी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे, इसी मिट्टी में दफन हो गए इंशाअल्लाह। हमको लड़ना है और आज हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं, लड़ने की प्रेरणा हमें डॉक्टर कफील खान जैसे लोगों से मिलती है। इनके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर, गोरखपुर के अंदर, वहां जो अजय सिंह बिष्ट है, आप लोग योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते होंगे, उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उन्होंने इनको जेल में डाला क्योंकि इन्होंने बच्चों की जान बचाई, ये इनका गुनाह था। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनको बलि का बकरा बनाने की कोशिश करी, लेकिन इन 2 सालों में ना इन्होंने अपनी लड़ाई छोड़ी और उन्होंने सस्पेंड जरूर किया होगा लेकिन ना अपना काम छोड़ा। कुछ लोगों को लगा कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था नीचे गिरेगी ये सरकार भी नीचे गिर जाएगी, हमको सांप्रदायिकता पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उससे हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हमारा मुद्दा इकोनॉमी है, हमारा देश का इकोनॉमी तो गिर रहा है लेकिन बीजेपी का इकोनॉमी बढ़ रहा है। और जब तक आप उनके सांस्कृतिक एजेंडे का जवाब नहीं देंगे, जब तक अब आप उनको हरा नहीं सकते। 2014 के बाद कांग्रेस ने बोला कि सेकुलरिज्म के चलते हम हार गए क्योंकि हमको मुसलमान परस्त घोषित कर दिया बीजेपी ने और इसलिए हम हार गए। पिछले 5 साल में उन्होंने इस गलती को सही करने की कोशिश करी, उनकी तथाकथित गलती को। इस गलती को ठीक करने से वो 44 से 52 पहुंचे हैं। आपको अपनी आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा, आइडियोलॉजी पे खड़ा होना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ था तमाम लोग जश्न मना रहे थे, एक आदमी था तो जश्न नहीं मना रहा था, वो खून के आंसू रो रहा था, वो था मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। अगर ये पार्टी अपने आप को महात्मा गांधी की पार्टी बोलती है तो उसको याद करना चाहिए कि उस वक्त के सांप्रदायिक दौर में उन तमाम इलाकों में जहां दंगे हो रहे थे वहां गांधी जी ने जाके क्या बोला कि मैं माइनॉरिटीज के साथ हूं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हूं, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हूं। किसी सेकुलर नेता में इतना दम है तो वो सवाल को उठाए। एक चीज और शुरू कर दी है, जो सेकुलर पार्टी इन सब सवालों पे बोलना नहीं चाहते, वो अपने छुटभैया नेताओं को चंदा लेके उनके घर भेज देते कि आप चंदा दे दीजिए इनको। हमने चंदा देने के लिए आपको नहीं चुना था,
चंदा तो इस देश की आवाम दे सकती है उन लोगों को। हमने आपको आवाज उठाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक आपको चुना था और इस लड़ाई को आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो हम आपको मजबूर करेंगे। हम सिर्फ एक वोट बैंक नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, बराबर के नागरिक हैं। और आज अपनी नागरिकता का, अपनी बराबर की शहरियत का जब हमको बताया जा रहा है, आप चारों तरफ देखिए, जब वो तबरेज अंसारी का वीडियो देखते हैं या पहलू खान का वो वीडियो देखते हैं या देखते हैं कि अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को जाके माला पहनाई जा रही है, वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो संदेश दे रहे हैं कि आपकी जान, आपका माल, आपकी नागरिकता कोई मायने नहीं रखती, आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इस खतरे को हमको समझना पड़ेगा, इस चैलेंज को हमको लेना पड़ेगा। ये लोग बात करते हैं महात्मा गांधी की, ये बोला कि 150 साल हुए हैं महात्मा गांधी को, और हम देश भर में महात्मा गांधी को लेकर प्रोग्राम करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब से बोलना चाहूंगा, एक तरफ गांधी और दूसरी तरफ गोडसे, आप दो नाव में सवार नहीं हो सकते। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर एक तरफ आप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को प्रमोट करते हैं तो ये महात्मा गांधी का ढोंग बंद कीजिए। गांधी का नाम आपको शोभा नहीं देता। अगर किसी चीज के लिए गांधी जाने जाते हैं सबसे ज्यादा, तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जाने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते हैं। अगर गोडसे ने उनका कत्ल किया था तो इसीलिए किया था कि गांधी जी ने बोला कि हमारा देश सेकुलर था और सेकुलर रहेगा। इस बयान को लेकर आप अपनी क्या राय पेश करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। आप लोग उमर खालिद भाई के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द रिहाई नसीब फरमाए, आमीन। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।